नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्टॉक मार्केट एक्शन अनाउंसमेंट SMAA में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिसके बारे में हमारे द्वारा पिछले वीडियो में बताया गया था। इस वीडियो में हमारे द्वारा 7 कंपनियों की बात की गई थी और बताया था कि ये कंपनियाँ कॉर्पोरेट एक्शन ले सकती है। तो इसमें से इन कंपनी में से 3 कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट एक्शन की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये एक चैनल केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस चैनल में जिस भी शेयर या कंपनी की बात की गई है वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि कोई रिकमेंडेशन। इस वीडियो को देखकर अगर आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए इस चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, जिस पहली कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। ये FMCG सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। ये कंपनी नमक से लेके पानी, दालें, फूड और कई तरह के आइटम बनाती है, जिसकी एक बहुत लंबी रेंज है। इसकी शेयर प्राइस की वैल्यू आज की डेट में 1258 रुपये है और इसके चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी द्वारा आज 26 शेयर पे एक शेयर राइट इशू के रूप में देने की घोषणा की गई है, यानी कि 1:26, जिसका प्राइस 818 रुपये रखा गया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 27 जुलाई रखी गई है, जो कि 5 अगस्त को खुलेगा और 19 अगस्त को बंद होगा। यानी कि अगर 27 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में 26 शेयर होंगे तो आपको एक रेड शेयर इशू इंटाइटलमेंट होगी। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,19,737 करोड़ रुपये है, जो कि लार्ज कैटेगरी में आता है। इसकी बुक वैल्यू 168 रुपये 37 पैसे, PE रेशो 104.0 है, जबकि इस सेक्टर की PE रेशो 146 है। माफ़ कीजिएगा, PE रेशो इस कंपनी की 104.0 है और EPS 12.07 है और बुक वैल्यू 168.37 रुपये है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.46 है। कंपनी द्वारा 6 माह में 9.29% का रिटर्न, 1 साल में 47.46% का रिटर्न, 2 साल में 56.32% का रिटर्न, 5 साल में लगभग 400% का रिटर्न और 10 साल में 692% का रिटर्न दिया गया है। जबकि इसी अवधि में निफ्टी द्वारा 215% और निफ्टी FMCG द्वारा 238% का रिटर्न दिया गया है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी की सेल्स मार्च 2021 में जो कि 3,037 करोड़ थी, मार्च 2024 में बढ़कर 3,924 करोड़ रुपये हो गई है। इसी प्रकार कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 74 करोड़ से बढ़कर अच्छा खासा 212 करोड़ रुपये दिख रहा है। और कंपनी की एनुअल सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी की एनुअल सेल्स जो कि मार्च 2013 में 7,351 करोड़ रुपये थी, वो भी लगभग डबल बढ़ के 15,206 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 445 करोड़ से बढ़कर 1,215 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो जो रिजर्व मार्च 2013 में 4,748 करोड़ रुपये था, वो 3 गुना बढ़ के मार्च 24 में 15,962 करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि में कंपनी की बोरिंग्स भी बढ़ी है, जो कि 1,389 करोड़ थी, जो अब बढ़कर मार्च 2024 में 3,477 करोड़ रुपये हो गई है। लेकिन दोनों की तुलना की जाए तो रिजर्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की बिजनेस की बात की जाए तो इंडियन बेवरेज में 3% की ग्रोथ दिख रही है, इंडिया फूड्स में 20% की ग्रोथ, US कॉफ़ी में 3% की ग्रोथ, इंटरनेशनल टी में 9% की ग्रोथ, नॉन ब्रांडेड में 4% की ग्रोथ और ओवरऑल कंसोलिडेटेड 9% की ग्रोथ दिख रही है। कंपनी का स्टारबक्स के साथ जॉइंट वेंचर भी है, जिसमें लास्ट 3 ईयर्स में स्टोर की संख्या 221 से बढ़कर 421 हो गई है। कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 7%, 5 साल में 16%, 3 साल में 9% है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 12%, 5 साल में 27%, 3 साल में 16% दिख रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल में 23%, 5 साल में 38%, 3 साल में 17% और 1 साल में 40% दिख रही है। ROE की बात करें तो 10 साल में 6%, 5 साल में 7%, 3 साल में 7% और लास्ट ईयर में 8% दिख रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 33.55%, FIAs के पास 24.12% और DIs के पास 18% की, पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग है। इसमें साफ दिख सकता है कि
प्रमोटर एफआई और डीआई के पास लगभग 67% की होल्डिंग है, जो कि कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी दिखाता है। कंपनी द्वारा 1994 में 1:2 के रेस में बोनस, 1992 में 1:2 रेशियो में बोनस, 1998 में 2:5 की रेशियो में बोनस अनाउंस किया गया है। कंपनी द्वारा 30 जून 2010 को 10 रुपये के फेस वैल्यू स्टॉक को 1 रुपये स्प्लिट किया गया। कंपनी द्वारा नियमित डिविडेंड का भुगतान भी किया जाता है। फाइनेंशियल एंगल से देखा जाए तो कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा डिविडेंड दे रही है। लेकिन अगर उसकी राइट इंटाइटलमेंट की बात करें तो कंपनी ने बहुत अच्छी रेशियो दी है। 26 शेयर होने पर सिर्फ 1 शेयर दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बात करते हैं दूसरी कंपनी का नाम है IEL लिमिटेड, जो कि इंट एक्स्ट्रा के नाम से लिस्टेड है। इस कंपनी द्वारा राइट इशू की इंटाइटलमेंट की अनाउंसमेंट तो की गई है, लेकिन अभी कोई रेशियो कोई डिसाइड नहीं की है। कंपनी द्वारा राइट इशू के लिए कमेटी कंस्टिट्यूट की है, जो कि इस पर पूरी तरह विचार करके अपने विचार देगी, तब उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसी प्रकार तीसरी कंपनी विस्तार अमर लिमिटेड, इसके द्वारा भी राइट इशू की अनाउंसमेंट तो कर दी गई है, लेकिन कोई राइट इशू की इंटाइटलमेंट रेट आदि वगैरह नहीं बताया गया है, जो कि कंपनी ने बताया है कि सीधा ऑफर लेटर के थ्रू बताए जाएंगे। कंक्लूजन में देखा जाए तो अभी 2 कंपनियों की पूरी डिटेल आनी बाकी है, जबकि तीसरी कंपनी टाटा कंज्यूमर, उसने राइट इशू तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन वो किसी भी एंगल से अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर कंपनी की बात किया है तो कंपनी अपने आप में बहुत अच्छी है, अपने शेयर होल्डर का पूरा ध्यान रखती है और टाइम पे उनको डिविडेंड वगैरह देती रहती है। राइट इशू के लिए ये शेयर खरीदना कोई लाभदायक नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अन्य निवेशकों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। अंत में एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये वीडियो केवल आपके अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इन शेयर के बारे में कोई भी निर्णय अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह और प्रॉपर रिसर्च से लें। ये शेयर मेरे पास भी हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।